गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके रिज़ल्ट पे डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछ रखे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें। वो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या उनको सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनका एब्सेंट लगा है, या उनका रिज़ल्ट ही नहीं शो कर रहा है तो इनकम्प्लीट शो कर रहा है। बहुत सारे वेरिएशंस और बहुत सारी समस्याएं आपने हमें या तो यूट्यूब के माध्यम से लिखा है विज्ञान कॉर्नर के, या व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, या बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीफोन पर भी अपनी समस्याएं बताई हैं। लेकिन इस रिज़ल्ट पे जाने के पहले मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझसे टेलीफोन पे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का प्रयास न करें। उसका कारण यह है कि मेरी व्यस्तताएं और भी दूसरी हैं, और आपको यह भी पता है कि हमारे कॉलेज में 17 से 18 हज़ार की स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, और यदि मैं सबके कॉल्स पिक करने लगूं तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, और शायद मैं सबकी समस्याएं भी नहीं सुन पाऊंगा, और उन समस्याओं का हल भी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि जब दिन भर मैं टेलीफोन ही उठाता रहूँगा और आपकी बातें सुनता रहूँगा, तो कब मैं आपकी मदद के लिए प्रयास करूँगा, या जो मुझे काम असाइंड है, वो चाहे एग्जामिनेशन में मदद करना, चाहे पढ़ाने के लिए, या कॉपी जांचने के लिए, या बहुत सारे कार्य कॉलेज में होते हैं, उस काम को भी मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगा। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया मुझे टेलीफोन पे कांटेक्ट ना करें जब तक अति आवश्यक ना हो जाए। आपको जो कुछ भी मुझसे कहना है, वो सबसे अच्छा जो माध्यम है वो यूट्यूब है। आपको मैंने बता दिया है, विज्ञान कॉर्नर पे जाइए, अपनी समस्याओं को लिखिए, और जैसा भी जब भी मैं उसको देख पाऊँगा और उसका समुचित हल जो कुछ भी मेरे पास होगा, जैसे भी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, उसमें ही मैं आपको उत्तर लिख दूंगा। उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करेंगे। क्योंकि जब मैं टेलीफोन से बात करता हूं तो पता लगा कि कभी आपका टेलीफोन उठा, कभी नहीं उठा, और कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा इम्पोर्टेंट कॉल मेरी अपनी आ रही है या कॉलेज से आ रही है, तो मैं उसे भी पिक नहीं कर पाता। इस वजह से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीफोन पे मुझे कांटेक्ट करने का प्रयास ना करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी चूँकि नई लागू हुई है, और इसमें बहुत सारे नए नियम आए हैं। उसके लिए ना तो यूनिवर्सिटी तैयार है, ना तो अभी हमारा कॉलेज पूरी तरीके से उसके अकॉर्डिंगली, और टेक्नोलॉजिकली भी अभी दोनों ही संस्थाएं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों ही अपग्रेड नहीं हो पाए हैं। ना यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है, इस रियलिटी को, कि अब आगे जो भी काम होगा वह ऑनलाइन ही होगा, और बहुत ही त्वरित गति से, बहुत ही तेज़ गति से सारे काम को कार्य करने होंगे, और आप भी उसके लिए तैयार नहीं हैं। जबकि ये कहा जा चुका है कि 30% आपके सिलेबस का ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, और बाकी जो 3 नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो माइनर हो, को करिकुलर हो, या स्किल डेवलपमेंट हो, इन तीनों की भी पढ़ाई ज़्यादातर ऑनलाइन ही होगी, और आपको डिफरेंट पोर्टल के माध्यम से आपको स्वयं पढ़ना है। तो आप भी उसके लिए तैयार नहीं हैं, और जो संस्थाएं हैं वो तो अपना पूरा प्रयास कर ही रही हैं कि जल्दी से जल्दी उसके अनुरूप ढाला जा सके। आपकी किस्मत इस मामले में बढ़िया है कि एक तो आप नया सिलेबस पढ़ रहे हैं, दूसरी बात इस समय हमारा मैनेजमेंट भी नया है। उसमें श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो प्रबंधक हैं अपने कॉलेज के, वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि
बच्चों की समस्याएं जल्दी से जल्दी हल की जा सकें और बेहतर हम शिक्षा देने का प्रयास करें। हमारे अध्यक्ष जी प्रोफेसर SP सिंह जी, वो तो शुरुआत से ही, चूँकि वो खुद इसी सिस्टम से आए हैं, इसलिए आपकी समस्याओं को बेहतर समझते हैं और लगे रहते हैं कि कैसे और अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बना सकें। अपने प्राचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह जी, उनसे आपकी कभी कभार मुलाकात होती होगी। वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएं और पढ़ाई बेहतर ढंग से इस कॉलेज में आगे बढ़ सके। लेकिन इसमें तब मदद मिलेगी जब आप भी उतने ही अलर्ट रहें। पता लगा कि कोई सूचना दी जा रही है और आप तक पहुंच नहीं रही है। जैसे अभी मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत बड़ी समस्या एब्सेंट रहने वालों की है और उनका कहना है कि सर मुझे सूचना नहीं मिल पाई। तो जब तक आप कहीं किसी सिस्टम से अटैच नहीं रहेंगे, मैंने ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, आपके विभाग ने भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है यूट्यूब में, इसीलिए मैं आ गया हूं ताकि आप दिन रात जब भी आपको मौका मिले आप उस मैसेज को खुद से देख सकें और सुन सकें। लेकिन उसको भी आप लोग पूरी तरीके से सुनते नहीं हैं। मैसेज डाला जाता है तो थोड़ा बहुत सुना और बात ख़त्म कर दी, जबकि उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको आप ध्यान से नहीं सुनते और फिर उसी क्वेश्चन को लेकर के हमारे पास आ जाते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, विभिन्न प्रकार के सवाल। जबकि मैं अपने YouTube में जितना भी प्रयास होता है, आपके जितने भी प्रश्न आ सकते हैं मेरे तक या जितने भी मन में आपकी उत्कंठा उठेगी, उन सब का मैं समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैसेज मैं डालता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने और पढ़ें और मैसेज ये कंटिन्यूअसली आप तक पहुँचता रहे। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जब भी कोई मैं नया मैसेज आपको डालूँगा ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे उस पर मैसेज आ जाएगा कि कोई नया वीडियो आया है और जिसको आपको सुनना है। लेकिन यदि आप इतना टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होंगे, मोबाइल तो आई थिंक सबके पास होगी, तो उसको पूरा भरपूर उपयोग करें पढ़ाई लिखाई कार्य के लिए और दूसरे काम कम से कम उस पर करें, ताकि आपकी ये जो समस्याएं आई हुई हैं, ज़्यादातर बच्चे किसी न किसी समस्या में फंसे हुए हैं और वो सारी समस्याएं यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। जितने भी प्रश्न आपने पूछे हैं वो सारे प्रश्न फ़िलहाल यहाँ लिखे हुए हैं। एक और हमारे कॉलेज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनसे आपकी ज़्यादातर समस्याएं हल हो सकती हैं, जिनकी मदद आपको हमेशा लेनी चाहिए और किस्मत से वो श्री संदीप कुमार सिंह जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपकी समस्याओं को हमेशा वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लेकिन उनके पास पहुंचने के पहले अपनी समस्या को लिख लीजिए एक एप्लीकेशन के फॉर्म में, ताकि जब आप उनको देने जाएं उस एप्लीकेशन को तो उसमें सारी बातें लिखी हों और बाद में उनको कोई चीज़ भूल जाए या समझ में ना आए या वो पूछ ना पाए, जैसे आपका रोल नंबर है, आपका क्लास है, आपका सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो ये संदीप कुमार सिंह जी जो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। अब आता हूँ मैं आपको रिजल्ट पे। रिजल्ट हमेशा से अपने आप में ऐसी चीज़ रही है जिसके लिए हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है वो सोचते हैं कि हमें कितना नंबर मिलेगा, मैं फर्स्ट आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा क्लास में। जिन लोगों का पेपर थोड़ा ख़राब हो जाता है उनकी चिंता लगी रहती है कि मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो सबके लिए, चाहे तेज बच्चे हों या थोड़े पढ़ने में कम रुचि रखने वाले बच्चे हों, सबके लिए ये रिजल्ट हमेशा कौतूहल का विषय बना रहता है। लेकिन अब हम उसके आगे चलते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है और समस्याएं आप सबके सामने हैं कि किसी के रिजल्ट पे AB लिखा हुआ है। AB मीन्स एब्सेंट, मीन्स यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप उस पेपर में आप अपीयर नहीं हुए हैं। और यदि आप कहते हैं कि मैं अपीयर हुआ था, एब्सेंट गलत लिखा है, तो इसकी एक अपनी प्रक्रिया है कि आपका P7 निकाला जाएगा जिसमें आपने दस्तखत किया है एग्जामिनेशन देते समय, और उसका जेरॉक्स लगेगा और फिर
आप संदीप कुमार सिंह जी से मिलेंगे तो इस एब्सेंट को वो हटा सकते हैं। किसी किसी के रिजल्ट में इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, INC लिखा होगा। इनकम्प्लीट का मतलब हुआ कि किसी न किसी वजह से आपका रिजल्ट अभी रुका हुआ है, या तो कॉपी नहीं जच पाई है, या आपकी कॉपी नहीं जा पाई है, या कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स पाने में अपने आप को सुविधापूर्वक मार्क्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप या तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, या फिर मैं कहूँगा कि आप श्री संदीप कुमार सिंह जी से मिलिए। अब ये संदीप कुमार सिंह जी मिलेंगे कहाँ, ये भी आप सुन लीजिए। संदीप कुमार सिंह छात्र सहायता केंद्र है, प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक बगल में गोल गुंबद है, उसमें छात्र सहायता केंद्र है। छात्र सहायता केंद्र में आप किसी से भी पूछेंगे ये नाम लेकर के तो वो आपको तुरंत, ज़्यादातर ये कॉलेज में अवेलेबल रहते हैं, और इनसे आप अपनी समस्याएं, एब्सेंट हैं तो इनकम्प्लीट है रिजल्ट तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब भी जाइएगा आप लिख करके ले जाइएगा अपनी समस्या को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में 0 शो कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा 2 सब्जेक्ट में 0 शो कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरे को तीनों के तीनों में 0 दिखाया जा रहा है। अब आपका कहना है कि सर हमने परीक्षा भी दी हुई है और पेपर भी अच्छा गया है, फिर भी 0 क्यों मिल रहा है? तो मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। TD कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब ही है कि आप और स्टूडेंट्स से काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि एंट्रेंस के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन पाते हैं। तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 हो जाए। जैसे कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मैं BA, BSc, BCom सबके लिए बात कर रहा हूँ। मिड टर्म सब में, हर सब्जेक्ट्स में है, और ये लगभग 25 मार्क्स के हैं मिड टर्म। तो इन जनरल यदि आपने मिड टर्म दिया है तो राउंड अबाउट हम मान लेते हैं कि इसमें से 20 मार्क्स तो सबको दिए गए हैं, लगभग एवरेज। वो शायद 17-18 भी हो सकता है, वो 22-23 भी हो सकता है, लेकिन हम एवरेज मान लेते हैं 20 मार्क्स है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का। उस स्थिति में निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ सही किए होंगे, तो हम कह लेते हैं कि 20 नंबर का यहाँ भी आपने करेक्ट कर लिया 75 में से। आउट ऑफ 75 20 मार्क्स आप पा गए, जबकि 20 मार्क्स भी मैं कम बता रहा हूँ। यदि आपने केवल ऑप्शन में A लगा दिया, या B लगा दिया, C लगा दिया, या D लगा दिया पूरे ही OMR सीट पे, तो भी चूंकि 4 ऑप्शन है तो मान के चलता हूँ कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार आपको 25% नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो उस आधार पे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जब यहाँ पे टोटल हो गया 40 तो फिर ये कैसे 0-0-0 हो रहा है। और बच्चों का भी कहना ठीक है कि क्या सर हम तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। मुझे भी उतना ही आश्चर्य होता है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल को रात भर देखा जाता है आपके द्वारा। पूरी रात कोई ना कोई टॉपिक पे आप पढ़ते रहते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, और इनफैक्ट यही चीज़ मेरे लिए उत्साहित भी करती है कि मैं आपको कैसे मदद कर सकूं अपने लेक्चर्स के द्वारा। इसलिए मैं हर टॉपिक पे प्रयास करता हूं कि कुछ न कुछ आपको सूचना दी जा सके या उसके बारे में बताया जा सके। वो डिफरेंट माध्यम से, उस सब्जेक्ट के टीचर से मिल करके या खुद से पढ़ करके, इंटरनेट से पढ़ करके, मैं थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके आप तक देता रहता हूँ। इसलिए कि जो हमारे गरीब विद्यार्थी हैं उनके पास एक ऐसा माध्यम हो जिससे कि उनकी भी पढ़ाई आगे बढ़ सके। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये रिज़ल्ट देख करके कि 1 सब्जेक्ट में 0, 2 सब्जेक्ट में 0, 3 सब्जेक्ट में 0।
मैं नहीं विश्वास कर सकता कि इस तरीके के रिजल्ट की संभावना है किसी भी परिस्थिति में, जबकि मिड टर्म कॉलेज के हाथ में है और 75 में से कम 20 मार्क्स तो आपको मिल ही सकते हैं। इसके लिए नई शिक्षा नीति में पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए के फेवर में ये ज़्यादा है, चाहे वो सब्जेक्ट चॉइस की बात हो, चाहे अपने इन नंबरों को लेकर रिजल्ट। आज मैं केवल रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, इसलिए अभी मैं सब्जेक्ट पे न जा करके आपको रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। नई शिक्षा नीति में ये क्लियर कट साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि बच्चा आता है तो उसकी कॉपी उसे दिखाई जाएगी, वो चाहे मिड टर्म का हो या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का हो, दोनों में ही नंबर जानने का हक है और कौन कौन से प्रश्न गलत हैं ये जानने का आपका हक है। तो आप अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के टीचर से मिल सकते हैं कि सर क्या हमको 0 दिया गया है, और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए कि ऐसा कैसे संभव हो गया, बशर्ते आपको विश्वास हो कि कुछ न कुछ मार्क्स तो आपको मिले होंगे। आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं, क्योंकि जब UPPSC की कापियाँ दिखाई जा रही हैं और मार्क्स बताए जा रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपने ही स्टूडेंट्स की कापियाँ क्यों नहीं दिखा सकती है, वो भी इन विशेष परिस्थितियों में जब लड़का तीनों के तीनों सब्जेक्ट में या तो F लिख के आया है या 000 लिख के आया है। तो आपको प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास यदि आप अकेले करेंगे तो कभी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मदद करने वालों की संख्या यदि है तो ना मदद करने वालों की भी संख्या काफ़ी है। इस वजह से मैं कहूँगा कि यदि ऐसी सिचुएशन है आपकी तो आप एक कॉमन एप्लीकेशन बनाइए अपनी समस्या को लेकर के, और उसके नीचे सारे बच्चे अपना रोल नंबर लिखें, नाम लिखें और सिग्नेचर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ऐसे 1 2 3 4 5। यहाँ पे पहले आप रोल नंबर अपना लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, फिर आप अपना साइन करिए। इस तरीके से आप लोग जितनी भी संख्या इकट्ठा हो सके, पूरी संख्या में, मैक्सिमम संख्या में इस पर सिग्नेचर करिए एक ही पेज पर, या और पेज के जोड़ने की ज़रूरत हो उसको जोड़ दीजिए। एप्लीकेशन एक रहे, मार्क्स यदि आपकी मार्कशीट का ऑनलाइन कॉपी अवेलेबल हो तो उसको भी इसके साथ लगा दीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी के पास प्रूफ रहे। और फिर आप या तो संदीप कुमार सिंह जी से मिल लीजिए या अपने प्राचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह जी से मिल लीजिए। निश्चित रूप से आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, जो कि जब 0 के नीचे तो मार्क्स हो नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर ही आएगा। यही स्थिति को करिकुलर सब्जेक्ट में है, एब्सेंट लगा हुआ है। स्किल डेवलपमेंट में भी आपका एब्सेंट लग सकता है, माइनर में भी आपका एब्सेंट लग सकता है, या फेल दिखाया जा रहा है, F लिखा हुआ है या 0 लिखा हुआ है। हर में आप जब चाहें तब ये क्लेम जो ऊपर मैंने बताया कि आप कॉपी देखने का प्रयास कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स के बारे में जान सकते हैं कि क्यों इतने कम नंबर मिले हैं। ज़्यादा मिला है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन कम मिले हैं तो आप ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय कर लीजिएगा कि आपने एग्जामिनेशन दिया हो और पेपर आपका बढ़िया हुआ हो, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप सबका एक एक रिकॉर्ड दर्ज है। यदि आप एब्सेंट होंगे तो भी लिखा हुआ है और प्रेजेंट होंगे तो भी लिखा हुआ है। आप सबके पास एक सीट P7 की सीट जाती है, आप उसमें साइन करते हैं, कॉपी का रोल नंबर भी लिखते हैं, कॉपी का नंबर भी लिखते हैं, अपना रोल नंबर भी लिखते हैं। तो ये तो हुई कि डिफरेंट टाइप्स के जो रिजल्ट मार्कशीट में आपके शो किए जा रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि फाइनल रिजल्ट पे, कि इस पूरे रिजल्ट का मतलब क्या निकला। क्योंकि आपने यह भी प्रश्न पूछा है कि सर हम 3rd सेमेस्टर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो लास्ट में अल्टीमेटली आपके रिजल्ट पे या तो पास लिखा होगा
या प्रमोटेड लिखा होगा या फेल लिखा होगा। वैसे पूरी उम्मीद है मुझे कि या तो आपके रिजल्ट पे पास लिखा हुआ है या प्रमोटेड लिखा हुआ है, फेल कोई नहीं है। तो यदि आप पास हैं तो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, यदि आप प्रमोटेड हैं तो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले तो नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए कि अब थर्ड सेमेस्टर में ऐसी कोई समस्याएं ना आने पाए और उस सब्जेक्ट में आपको इतने कम मार्क्स ना मिलने पाए। अब जहाँ तक बात है कि यदि 0 ही रह जाता है या एब्सेंट ही रह जाता है, यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपका री एग्जामिनेशन होगा, जिसको या तो बैक कहा जाएगा या कैरी फॉरवर्ड कहा जाएगा या इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा। और ये तब होगा कैरी फॉरवर्ड का एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जब आपका सेम सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता रहेगा। जैसे इस समय आप थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देगा उस समय आप थर्ड सेमेस्टर में रहेंगे, तो उस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपका एब्सेंट लगा है, 0 हुआ है या कम नंबर पाए हैं, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ थर्ड सेमेस्टर वाले अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी डेट निकालेगी, फॉर्म भरना होगा, कुछ फीस डिपॉजिट भी करना होगा, उस समय अपीयर होंगे। इसी तरीके से जब आप फोर्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे, तब तक ये सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका सेकंड सेमेस्टर का छूटा हुआ है या जिसमें कम नंबर पाए हैं या 0 पाए हैं या एब्सेंट हैं, तो उस समय फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो सेकंड सेमेस्टर का आप पूरा कर लेंगे। सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसको प्रोबेबली यूनिवर्सिटी शायद कैरी फॉरवर्ड के नाम से लाने वाली है। इसमें प्रक्रियाएं वही सारी रहेंगी, क्वेश्चन पैटर्न भी वही रहेगा। तो आपका जो कुछ भी छूटा है, इसी तरीके से जब तक आप 6th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तब तक पीछे का जो भी या तो छूटा है या आगे हो सकता है आपका छूट जाए, उसे आप री एग्ज़ाम दे करके तब तक आप पास हो जाएंगे, तो आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अब तक पूछा है मुझसे, उसको मैंने इस वीडियो में उत्तर दे दिया है। और यदि फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप इसको मुझे क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं YouTube पे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियोस को पूरा देखिए। यदि आप थोड़ा देखेंगे तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और पता लगा बीच में आगे या अंत में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी और परेशान होते रहेंगे और मुझे भी परेशान करते रहेंगे। बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि आपकी मदद करने के लिए लगा हुआ है। और पर्टिकुलरली जो मैंने नाम लिया कि प्रोफेसर SP सिंह जी जो अध्यक्ष हैं आपके कॉलेज के, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो प्रबंधक हैं आपके कॉलेज के, प्राचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह जी और छात्र सहायता केंद्र के श्री संदीप कुमार सिंह जी, किसी भी समस्या को कहीं ना कहीं इन चारों लोगों से कहीं ना कहीं ये समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी जब भी आप इनसे मिलेंगे। और ये सारे ही लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस कॉलेज को और बेहतर किया जा सके, जिससे कि ये पुरानी गरिमा को प्राप्त कर सके।